जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल इसी मुकाम पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुई जिसमें लद्दाख के जितने सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके हेड्स हैं, और उसके अलावा और स्टूडेंट्स कम्युनिटी जिनके अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन लीफ के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स यूनियन है, हमारे दिल्ली में हो, चाहे वो चंडीगढ़ में हो, जम्मू में हो, श्रीनगर में हो, लद्दाख में है, उनका अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी के प्रतिनिधि मोस्ट रेवरेंड ठिकसे खनपो रिम्पोछे की क़यादत में यहाँ पर एक मीटिंग हुई। मैं समझता हूँ कल का दिन लद्दाख के इतिहास में एक सोने की अक्षरों में लिखे जाने का एक दिन मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सालों के बाद जितने भी लद्दाख के यहाँ पे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है या स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, सभी एक प्लेटफॉर्म पे आके भारत सरकार से कुछ मांग रखने का हम लोगों ने उसमें फैसला लिया है, जिसमें सबसे पहले, जैसे हम पहले बता चुके हैं, लद्दाख को यूटी का दर्जा दिए जाने के बाद तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। हमारे एक्सपीरियंस में जिस तरह का सुरक्षा हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड लद्दाख के यूटी के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए हमें चाहिए था, इस यूटी के दर्जा दिए जाने के बाद हमारे वो एस्पायरेशन से किसी तरह भी पूरा नहीं हुआ, पूरा होने के बिल्कुल नज़दीक भी नहीं आया। तो इसलिए लद्दाख के लोगों ने एकमत होकर भारत सरकार से ये मांग रखने का हम लोगों ने फैसला किया, जिसमें कि हमें लद्दाख के यूटी को और यहाँ रहने वाले लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लस, यानी 6 शेड्यूल में जो जो सुरक्षा मुहैया है ट्राइबल लोगों को, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें या जहाँ भी 6 शेड्यूल के अंदर ट्राइबल काउंसिल कायम हुआ है, उसी के तर्ज पर लद्दाख के लोगों को एक तो वो सुरक्षा मिले, उसके अलावा और जो लद्दाख के सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए, जो पॉलिटिकल कंडीशन को देखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लद्दाख रीजन की जो महत्ता है उसको ध्यान में रखते हुए हमें उसके अलावा और भी सुरक्षा, संवैधानिक सुरक्षा लद्दाख के लोगों को देने की हमने मांग रखी है। दूसरा, हम जब जिस वक्त हमारा ये मूवमेंट शुरू हुआ था बहुत साल पहले यूनियन टेरिटरी का दर्जा हासिल करने के लिए, उस वक्त हमारा मांग यूटी विथ लेजिस्लेचर था। जब ये 5 अगस्त को माननीय गृह मंत्री जी ने राज्यसभा में पटल पर जब ये प्रस्ताव रखा 370 को हटाने की बात की और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग 2 यूटी में तकसीम करने की बात की, तो उस वक्त जम्मू कश्मीर को तो लेजिस्लेचर दिया गया, लेकिन लद्दाख यूटी को विदाउट लेजिस्लेचर घोषित किया गया। फिर भी हम लोगों ने 1 साल तक आजमाया, क्या ये यूटी जो लद्दाख को मिला है उसके ज़रिए लद्दाख के लोगों के एस्पायरेशन से वो पूरा होता है कि नहीं। लेकिन हमारे सामने 1 साल का ये है और इसमें हमें लगता है कि ये पूरी तरह से सुरक्षा हमें नहीं हासिल हुआ। इसलिए लद्दाख के लोग दोबारा हम इल्तिजा करना चाहते हैं भारत सरकार से कि लद्दाख के यूटी को भी विथ लेजिस्लेचर दिया जाए। लेकिन जब तक यूटी विथ लेजिस्लेचर का घोषणा करने में कुछ दिक्कत हो, चाहे बॉर्डर पे जो अभी स्थिति बनी हुई है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह की स्थिति बनी हुई उसको लेकर अगर इसमें संशय हो, तो हम चाहते हैं कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले को वो सारे पावर्स दिए जाए जिससे हम जो सुरक्षा हम चाहते हैं, चाहे लैंड के बारे में, इश्यूज़ के बारे में हो, चाहे हमारे इन्वायरमेंट के बारे में हो, चाहे हमें जॉब क्रिएशन के बारे में हो और रिक्रूटमेंट के बारे में हो, और हमारे फ्रेजाइल जो इन्वायरमेंट उसकी सुरक्षा के लिए, तो वो सारे सुरक्षा का फैसला लेने का हक जो है वो लद्दाख ऑटोनोमस हिल काउंसिल ले और करगिल को दिया जाना चाहिए। उसके अलावा हमने पुरजोर तरीके से हमने मजम्मत किया है जो जिस तरह का डोमिसाइल लॉ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में लाया गया है, अगर उसी तरह का डोमिसाइल लॉ केंद्रीय सरकार लद्दाख में भी लागू करने की बात सोच रहे हो, तो हमको उसका पुरजोर मुखालिफ करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है वो हमारे लिए सुरक्षा नहीं है, बल्कि उसके ज़रिए हमारे लद्दाख की हमारी पहचान को खतरा होगा। जिस तरह का रहन सहन का हमारा तरीका है, जिस तरह के हमारे ट्राइबल
डिफरेंट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, उसके ख़त्म होने की हमें शक नज़र आता है। इसलिए हम इल्तिजा करना चाहते हैं कि इस तरह का डोमिसाइल लॉ किसी सूरत में हम लद्दाख के लोग उसको तस्लीम नहीं करेंगे, उसका हम मजम्मत करते हैं। इन बातों को लेके कल की मीटिंग में जो हमने फैसला लिया उसके मुताबिक ये तय पाया कि जितने भी हमारे खनपुर रिम्पोछे की क़यादत में जितने सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड हैं, इसी तरह से स्टूडेंट्स यूनियन के सारे नुमाइंदे हैं और बाकी लद्दाख के बाकी इंटेलेक्चुअल्स हैं, सोचने वाले, अच्छे सोचने वाले हैं, उन सबको मिला के कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसके एजिस के अंदर हम ये डिमांड जो है, ये मूवमेंट है, आगे चलाएंगे। ये हमारा फैसला कल हुआ है। तो हम समझते हैं लद्दाख के लोग इसमें हमें पूरा ताउन देंगे। और जब से हमने ये मूवमेंट शुरू किया, ये प्लेटफॉर्म बनाने की बात शुरू किया, लद्दाख के तमाम हिस्से से लोग इसके हक में अपना मत जाहिर कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि लद्दाख एक होकर हम इस बात के हमारे पक्ष में आएंगे। और विशेष तौर से हम करगिल के अवाम से हम गुजारिश करना चाहते हैं, क्योंकि करगिल को साथ लिए बिना हमारा ये मकसद पूरा नहीं हो सकता है। हमें पूरा यकीन है कि हम करगिल के जितने भी हमें सियासती वहाँ के लीडर हैं या जितने भी मजहबी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको हम मिल के उनके साथ बैठ के हम इस सिलसिले में बात करके हम उनको भी साथ लेके जाने का पुरजोर हम कोशिश करेंगे।